नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि TGT मैथ का है, जिसका एग्जाम 12 नवंबर 2025 को हुआ था। इसमें पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। कारक शब्द का चयन करना है। मोहन ने खरीदारी की, तो यहाँ पर ने कारक का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सटीक अर्थ है दिखावटी रोना, उम्र कम और बुद्धि अधिक, विपरीत वस्तुओं का मेल, एक के साथ दूसरा दोष। एक नागिन अरु पंख लगाई मतलब एक के साथ दूसरा दोष। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इसमें निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं। युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? युयुत्सु। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश में अशुद्धि है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। एक लड़की कपास ओट रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओट रही है होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बुराई न दिखना। चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई न दिखना। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुनें। देखो, पशुओं का झुंड पानी की खोज में रहा था घूम चारों ओर, तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, यह सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य में उचित विशेषण का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। अंश लड़का नहीं है। अंश उचित विशेषण का प्रयोग करना है, तो अच्छा लड़का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सुनसान तो होगा नहीं, लजीज भी नहीं होगा, काली भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, अच्छा लड़का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पिताजी बच्चों को नहीं होगा, बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं, तो के लिए संप्रदान कारक है। कर्ता ने, आपको कारक विभक्ति याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण हे, अजी, अरे, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक है। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं, तो के लिए प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुनें। महासमग्र संसार वर्तमान की बड़ी सबसे समस्या है, तो वर्तमान महासमग्र संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, महासमग्र संसार की सबसे वर्तमान बड़ी समस्या है, तो ये गलत होगा, वर्तमान पहले नहीं हुआ है। ठीक है, बड़ी समस्या सबसे, देखो ये भी गलत है। संसार वर्तमान महासमग्र की, ये भी देखो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी उचित कारक का प्रयोग करना है। वह घोड़े सवार था, वह घोड़े पर सवार था, तो यहाँ पर है। बताओ कौन सा कारक है पर? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए।
सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। ऐच्छिक का आपको विलोम देखना है, तो ऐच्छिक का क्या हुआ, अनैच्छिक, विलोम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सही विशेषण को चुनिए। विशेषण देखना है यहाँ पर। मेरे पास स्वादिष्ट पेंसिल तो होगा नहीं, 5वीं भी नहीं होगा, मीठी पेंसिलें भी नहीं होगी, तो अपने आप पता चल रहा है यहाँ पर 5 पेंसिलें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम चुनिए। विलोम देखना है आपको। बुजुर्गों के लिए पर्वतीय यात्रा दुष्कर होती है। दुष्कर का विलोम देखना है। दुष्कर का विलोम क्या होगा, सुकर। वही दुर्गम का विलोम पूछ ले तो दुर्गम का क्या होगा, बताओ। दुर्गम का सुगम, दुर्लभ का पूछ ले तो सुलभ, और प्रखर का पूछे तो मूर्ख। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अपराधी को दोषी ठहराने के लिए न्यायाधीश ने अंत साक्ष्य का सहारा लिया। वर्तनी के आधार पर वाक्य को शुद्ध करें। अपराधी को दोषी ठहराने के लिए न्यायाधीश ने अंतः साक्ष्य का सहारा लिया। अंतः, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वह दर्शन जो आस्तिक नहीं है के लिए सार्थक शब्द है। तो वह दर्शन जो आस्तिक नहीं है उसे क्या बोलते हैं, लोकायत दर्शन। आस्तिक नहीं है, लोकायत दर्शन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, मतलब 4 सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये गद्यांश का क्वेश्चन है, इसे पढ़ लें, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारत के प्रसिद्ध समाज और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गरीब व दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने, हालांकि ना पहले तो आपको इसमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, तब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आप देख लो यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुने। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, गद्यांश का मुख्य विषय अथवा निष्कर्ष पहचाने। ठीक, चलो ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त श्रृंखला शब्द का पर्यायवाची अंकित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने। चलो ठीक है, देखते हैं। पहली बार तो शीर्षक पूछा गया, उपयुक्त शीर्षक चुने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारत के प्रसिद्ध समाज और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गरीबों व दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने शास्त्रीय शिक्षा और विधवा विवाह पर काफ़ी जोर दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई तथा वर्ष 1848 में बैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में एक निर्धन धार्मिक परिवार में हुआ था। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1839 में ईश्वरचंद्र ने सफलतापूर्वक अपनी कानूनन की पढ़ाई भी संपन्न की। वर्ष 1841 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत के शिक्षक के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने समाज सुधार योगदान के अंतर्गत उन्होंने लड़कियों की
शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ ही कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। आइए देखते हैं गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही है। ठीक है, पढ़ने से ही समझ में आ गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गद्यांश का मुख्य विषय अथवा निष्कर्ष पहचाने। तो विद्यासागर की क्रूरता तो होगा नहीं, उदासीनता भी नहीं है, कायरता भी नहीं है, तो एक ही बच रहा है, विद्यासागर की महानता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, गद्यांश में प्रयुक्त श्रृंखला शब्द का पर्यायवाची अंकित कीजिए। श्रृंखला मतलब क्या होता है? कड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, गद्यांश का केंद्रीय विषय पहचाने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक कवि, लेखक और विधवा विवाह व महिला शिक्षा के समर्थक थे। इसमें कवि तो कहा ही नहीं गया है। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक विद्वान, समाज सुधारक, विधवा विवाह व महिला शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश का सारांश चुने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक विद्वान, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, एक विद्वान, समाज सुधारक व ब्रह्मचारी थे। देखो ऐसी बात नहीं की ब्रह्मचारी के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक विद्वान, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया, साथ ही कई विद्यालयों की स्थापना कर सामाजिक सुधार कार्य किए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक राजनीतिज्ञ, हालांकि इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, राजनीतिक सुधार किए उन्होंने, विद्यालयों की स्थापना कर राजनीतिक सुधार किए नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक विद्वान, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। ठीक है, यहाँ तक सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और रंग भेद के खिलाफ तो बात नहीं की गई इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसमें। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।